जब आप फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ब्रोकर को यानी क्लियरिंग एजेंट को कौन से चार्जेस, कौन से एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, तो आज हम यही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट मिस द वीडियो। आई एम अ बेजू गोरडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर, फाउंडर ऑफ एक्सपोर्ट प्रीन्योर। सो जब भी आप इंपोर्ट शुरू करते हो तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कस्टम क्लियरेंस का, और उनके लिए एफिशिएंट कस्टम ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और ही है। प्रॉब्लम ये है कि जो नए इंपोर्टर होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि कौन से चार्जेस पे करने होते हैं। सो बाद में जो क्लियरिंग एजेंट से उनको जो बिल मिलता है तो उनको देखकर वो शॉक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि कौन से चार्जेस है, कौन से एक्सपेंसेस है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सो जो फर्स्ट चार्जेस है वो है इंपोर्ट ड्यूटी। सो इंपोर्ट ड्यूटी आपके प्रोडक्ट के HSN कोड पर डिपेंड होता है। सो अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको हाई ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, और अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो शायद आपको कम इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है। जो सेकंड है वो है फ्रेट चार्जेस। तो अगर आप गुड्स फ्री ऑन बोर्ड यानी कि FOB बेसिस पर आप इंपोर्ट करते हो तो इंडिया तक आने का फ्रेट आपको पे करना पड़ेगा। सो थर्ड है डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस। डिलीवरी ऑर्डर शिपिंग लाइन इश्यू करती है और उनका भी फिक्स चार्जेस होता है। फोर्थ है पोर्ट एंड एयरपोर्ट चार्जेस। हर एक पोर्ट का अलग अलग टैरिफ होता है, जैसे कि मुंद्रा, नावा शेवा, मुंबई, हर एक का अलग अलग। और जो फिफ्थ है वो है हैंडलिंग चार्जेस। इसमें आता है क्रेन, फोर्कलिफ्ट, कूली एंड कार्टेज, पैकेज ओपन एंड रीपैक करने का चार्जेस। सिक्स्थ है कस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जामिनेशन चार्जेस। तो कस्टम ब्रोकर यानी कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपके बिहाफ में पेपर वर्क करते हैं और कस्टम एग्जामिनेशन भी होता है और उनके लिए भी चार्ज लगता है। और सेवंथ है स्पेशल अप्रूवल एंड सैंपलिंग। मान लीजिए कि आप फूड इंपोर्ट करते हो तो उनके लिए फसाई, सैंपल, विड्रॉल चार्जेस आपको पे करने होते हैं। अगर उसमें भी आपने सर्वे कराते हो तो सर्वे फीस भी आपको पे करनी होती है। और 8 है पोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस। पोर्ट से आपके वेयरहाउस तक आने के लिए, पहुंचाने के लिए आपको ट्रक या ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए भी चार्जेस लगता है। तो नाइन्थ है एजेंसी चार्जेस। कस्टम ब्रोकर यानी क्लियरिंग एजेंट आपके बिहाफ में काम करते हैं और उनको भी आपको फीस पे करनी होती है। हर एक यानी ब्रोकर टू ब्रोकर, एजेंट टू एजेंट चार्जेस डिफरेंट होता है। 10th है पेनल्टीज एंड एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आप पोर्ट पर कंटेनर लेट रिटर्न करवाते हो तो उनके लिए डिटेंशन चार्जेस लगता है, और अगर आपने पोर्ट पर गुड्स एक्स्ट्रा दिन आपने रखे तो उनके लिए ड्यूरेज चार्जेस लगता है, और भी कई सारे पेनल्टीज का ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लिस्ट सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए था। हर एक केस में चार्जेस डिफरेंट होंगे आपके गुड्स के वैल्यू, क्वांटिटी और पोर्ट के हिसाब से। सो यहाँ पे हम प्रो टिप्स यानी कि एक इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देना चाहेंगे कि आप हमेशा अपने कस्टम हाउस एजेंट से यानी कस्टम ब्रोकर से आप रिटर्न में एडवांस में आप कौन कौन से चार्जेस लगेंगे वो ले लीजिए, ताकि आपको बाद में सरप्राइज बिल ना मिले। तो मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये कस्टम ब्रोकर होता क्या है, डिलीवरी ऑर्डर का मतलब क्या है, हैंडलिंग चार्जेस क्यों लगते हैं, डिटेंशन एंड ड्यूमरेज में डिफरेंट क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको अगर एडवांस में पता हो तो आप पेनल्टीज़ या डिले से आप अवॉइड कर सकते हैं। सो इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग और नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो यही हम काम करते हैं, हम ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, और अगर आपके ब्रांड के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेशन की भी ज़रूरत होती है तो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप इनके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।